ये कहानी आत्मनिर्भरता की बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य के समीप एक सन्यासी जी रहते थे। सन्यासी बड़ा ज्ञानी थे। उनकी बुद्धिमती की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक औरत सन्यासी जी के पास पहुंची और कहने लगी, बाबा, मेरा पति मुझे पहले बहुत ही प्रेम करता था, लेकिन वो जब से युद्ध से लौटा है, प्रेम तो छोड़ो, ठीक से बात तक नहीं करता। ये बात सुनते सन्यासी जी ने उस औरत की ओर बड़े विनम्र होकर देख के कहने लगे कि युद्ध लोगों के साथ ऐसा ही करता है, पता नहीं फिर भी लोग युद्ध क्यों करते हैं। तभी उस औरत ने सन्यासी जी से कहा कि सन्यासी जी, मैंने सुना कि आप लोगों को जड़ी बूटी देते हो, उस जड़ी बूटी से लोगों में फिर से प्रेम उत्पन्न हो जाती है। अगर ऐसा है तो आप मुझे वो जड़ी बूटी दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं अपने पति का प्रेम दोबारा पाना चाहती हूँ। और ये बोल के वो औरत संत जी के सामने जोर जोर से फूट फूट के रोने लगी। तभी संत जी ने थोड़ा सोचते हुए कहा कि देवी जी, मैं वो जड़ी बूटी तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन उस जड़ी बूटी को बनाने के लिए मुझे एक चीज की आवश्यकता है जो मेरे पास नहीं है, वो तुम्हें लाना पड़ेगा। तभी उस औरत ने बड़ी उम्मीद के साथ बोली कि बताइए सन्यासी जी, आपको क्या चाहिए? वो चीज मैं आपको हर हाल में हर कीमत में ला के दूंगी, बस आप उसका मुझे नाम बता दीजिए। तभी सन्यासी जी ने बड़े धीमे स्वर से कहा कि मुझे बाघ के मूंछ का एक बाल चाहिए। अगर वो तुम ला के मुझे दोगी तो मैं वो जड़ी बूटी तुम्हें अवश्य बना के दूंगा। सन्यासी जी की ये बात सुनते वो औरत कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर उसने सन्यासी जी से कहा कि ठीक है सन्यासी जी, मैं कोशिश करती हूँ। और ये बोल के औरत वहां से चली गई। और अगले दिन से वो औरत जंगल में बाघ की तलाश में निकल पड़ी। बहुत खोजने के बाद उसे नदी के किनारे एक बाघ दिखाई पड़ा। जब वो औरत बाघ के सामने गई तो बाघ ने उस औरत को देख के दहाड़ा। बाघ के दहाड़ने से वो औरत बहुत ही डर गई। फिर वो डर के वापस अपने घर पे आ गई। फिर अगले दिन वो औरत नदी के किनारे जाती थी और बाघ के नजदीक आने की कोशिश करती थी। फिर वो बाघ उस औरत को देख के दहाड़ता था। फिर वो औरत डर के वापस अपने घर पे आती थी। और ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। और महीना बीतते बीतते बाघ को उस महिला के आसपास होने की आदत पड़ गई। और अब वो बाघ उस महिला को देख के बिल्कुल नॉर्मल ही रहता था। बाघ को उस महिला की मौजूदगी से अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब वो महिला बाघ के लिए मांस लाती थी और बाघ उसे बड़े चाव से खाता भी था। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती बढ़ गई। अब वो औरत बाघ को छूती थी, उसके पीठ को थपथपाती थी। और देखते देखते आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उसने हिम्मत करके बाघ की मूंछ की एक बाल निकाल ली। फिर उसने बिना देरी किए सन्यासी जी के पास पहुंची और बोली, बाबा, मैं वो बाल लेके आ गई। तभी सन्यासी जी ने उस बाल को लिया और जलते हुए आग में फेंक दिया। ये देखकर महिला ने हैरान होकर बोली कि बाबा, आपने ये क्या कर दिया? आप शायद नहीं जानते हो कि इस बाल को लाने के लिए मैंने कितनी कोशिश की, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और तब जाके ये बाल मुझे मिली, और आपने इसे एक पल में जला दिया। अब मेरी जड़ी बूटी कैसे बनेगी? और ये बोल के वो महिला जोर जोर से फूट फूट के रोने लगी। तभी सन्यासी जी ने उसे समझाया कि अब तुम्हें किसी जड़ी बूटी की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जरा सोचो, तुमने बाघ को किस तरह अपने बस में किया। जब एक खतरनाक पशु को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है, तो भला इंसान क्या चीज है? जिस तरह तुमने बाघ को अपना मित्र बना लिया, उसी तरह अपने पति के अंदर भी प्रेम भाव जागृत करने की कोशिश करो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। महिला सन्यासी जी की बात को समझ चुकी थी। अब उसे जड़ी बूटी की कोई जरूरत नहीं थी। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि पूरी शिद्दत से कोशिश करने से हमें कामयाबी जरूर मिलती है। कामयाबी के लिए किसी की उम्मीद या आस की नहीं, बल्कि प्रयास की जरूरत है। इसलिए रिजल्ट अगर 100% चाहिए तो कोशिश भी 100% होनी चाहिए।